वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल टेक्नो जॉब राजस्थान। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं 17 नंबर तक जो है आपके क्लास डाल चुका हूं ऑलरेडी। आज जो है अपन 18 क्लासेज स्टार्ट करेंगे, जिसका टॉपिक का नाम है प्रतिरोधक शक्ति। और ये जो क्लास मैं रेगुलर चला रहा हूं आप लोगों के लिए, तो वो जो क्लास है आपके सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा जो आप करते हो एनसीवीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से, आईटीआई से, ठीक है, या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से, ठीक है। तो उसकी अभी जो एग्ज़ाम लगने वाली 27 तारीख की, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर ये रेगुलर क्लास दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, आप जो है इस क्लास को सिर्फ डिप्लोमा तक सीमित ना रखें। आपकी जो क्लास है आगे, जो आप ये डिप्लोमा करने के बाद कहीं पे भी जो वैकेंसी आएगी सैनिटरी इंस्पेक्टर की, ठीक है, या हेल्थ इंस्पेक्टर की, या मलेरिया इंस्पेक्टर की, ठीक है, तो उन सभी में भी आपके यही क्वेश्चंस काम में आने वाले हैं। तो सभी कैंडिडेट इन क्वेश्चनों को ध्यान से देखें, और अभी हाल ही में टेम्परेरी बेसिस पे इनको ना देखें, परमानेंट बेसिस पे इन क्वेश्चनों को देखें, क्योंकि जब भी वैकेंसीज आएगी तो आपको यही चीज़ वापस दोबारा से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को आप जो है अच्छे से पढ़िए, ठीक है। डिप्लोमा पास करना है, इसके आधार पर ना पढ़े हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आपको तैयारी करने के लिए यही चीज़ें काम में आने वाली है, ठीक है। तो सो गाइज, अपन चलते हैं, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जिसने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, जो भी डिप्लोमा कर रहे हैं उन सभी कैंडिडेट को ये जो है वीडियो ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी टेक्नो जॉब राजस्थान चैनल से जुड़ सके, ठीक है, और वह भी जो है डिप्लोमा आसानी से पास कर सकें। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे है, शरीर में रोग से लड़ने के लिए प्रतिरोधन शक्ति उत्पन्न की जाती है। तो वो जो है आपके टीका से भी होती है, व्यायाम करने से भी जो है उत्पन्न होती है। तो इसमें आपका ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 दोनों ही राइट है। तो इसमें आपका ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है, टिटनेस टॉक्साइड का टीका दिया जाता है, तो ये जो है आपके इंट्रामस्कुलर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका दिया जाता है, ये आपके इंट्राडर्मल दिया जाता है, और बहुत सी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है आपका, पोलियो का टीका दिया जाता है, तो ये मुंह से दिया जाता है, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस का टीका दिया जाता है, तो ये इंट्रामस्कुलर दिया जाता है हेपेटाइटिस को। 46 क्वेश्चन है, पोलियो की 0 खुराक कब दी जाती है? जन्म के समय दी जाती है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, 7 नंबर का, पोलियो की एक खुराक या डोज कब दी जाती है? तो ये 6 सप्ताह में दी जाती है। 8 क्वेश्चन है आपका, पोलियो की दूसरी खुराक या सेकंड डोज कब दी जाती है? तो 10 सप्ताह या 2 से 1/2 माह में दी जाती है, ठीक है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, पोलियो की तीसरी खुराक या डोज कब दी जाती है? तो ये जो है आपके 14 सप्ताह या 3 से 1/2 3.5 माह में दी जाती है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका कब दिया जाता है? तो ये जन्म के समय दिया जाता है। और ये क्वेश्चन आपके आने वाला है, ये समझ लीजिए आप डिप्लोमा में अभी, क्योंकि ये पहले भी आता था जब डिस्क्रिप्टिव टाइप एग्जाम होते थे, ठीक है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, डीपीटी का टीका की फर्स्ट खुराक या डोज कब दी जाती है? तो ये आपके जो है 6 सप्ताह में दी जाती है या 1.5 माह में दी जाती है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, डीपीटी का टीका की दूसरी खुराक या डोज दी जाती है, तो 10 सप्ताह में दी जाती है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, डीपीटी का टीका की तीसरी खुराक या डोज कब दी जाती है? तो 14वें सप्ताह में दी जाती है। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, रोटा वायरस का टीका की फर्स्ट डोज कब दी जाती है? तो ये 6 सप्ताह में दी जाती है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, रोटा वायरस का टीका की सेकेंड डोज कब दी जाती है? तो 10वें सप्ताह में। 16 नंबर का क्वेश्चन है आपका, रोटा वायरस का टीका की तीसरी खुराक या थर्ड खुराक कब दी जाती है? तो ये आपके 14वें सप्ताह में दी जाती है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी टीका की फर्स्ट डोज कब दी जाती है? तो ये 6 सप्ताह में दी जाती है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी टीका की सेकेंड डोज कब दी जाती है? 10 सप्ताह में। 19 नंबर का क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी की टीका की थर्ड डोज कब दी जाती है? तो 14 सप्ताह में। दोस्तों, आप देख रहे होंगे जो टीका लगाने की डोज है 6 सप्ताह, ठीक है, 10 सप्ताह
और 14 सप्ताह में रेगुलर आ रही है। आप ये चीज़ ध्यान रख लीजिए। फर्स्ट डोज 6 माह में, सॉरी 6 वीक में, और सेकंड डोज जो है 10 वीक में, और थर्ड डोज जो है 14 वीक में दी जा रही है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से याद रख लीजिए। ठीक है। 20 नंबर का क्वेश्चन है, विटामिन ए का टीका MR, ठीक है, के साथ कब दिया जाता है? तो 9 से 12 माह में। ठीक है। 21 क्वेश्चन है, विटामिन ए का टीका MR के साथ सेकेंड डोज कब दी जाती है? तो 16 से 24 माह में। 22 क्वेश्चन है, DPT व OPV की फर्स्ट बूस्टर डोज कब दी जाती है? तो 16 से 24 माह पर। 22 क्वेश्चन है, टाइफाइड का टीका दिया जाता है 2 से 5 साल पर। 23 क्वेश्चन है, DPT की सेकंड बूस्टर डोज कब दी जाती है? 5 से 6 साल। 24 क्वेश्चन है, टिटनस एवं डिप्टेरिया का टीका बच्चों को दिया जाता है 10 साल पर। 25 क्वेश्चन है, टिटनस एवं डिप्टेरिया का टीका वयस्क को दिया जाता है 16 साल पर। 26 क्वेश्चन है, मीजल्स का टीका दिया जाता है चमड़ी के नीचे या सबकॉन्टेनस। 27 क्वेश्चन है, डिप्टीरिया का टीका दिया जाता है, तो ये भी आपके चमड़ी के नीचे दिया जाता है। ठीक है, या त्वचा के नीचे। 28 क्वेश्चन है, DPT का टीका दिया जाता है मांसपेशी के अंदर या इंट्रामस्कुलर। 29 क्वेश्चन है, रोटा वायरस का टीका दिया जाता है मुंह के द्वारा। 30 क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा टाइप बी का टीका दिया जाता है मांसपेशी के अंदर इंट्रामस्कुलर। 31 क्वेश्चन है, जापानीज एंसेफेलाइटिस का टीका दिया जाता है, तो चमड़ी के नीचे दिया जाता है। ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। 32 क्वेश्चन है आपका, इन कनेक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन का टीका दिया जाता है मांसपेशी के अंदर दिया जाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंट्रामस्कुलर। 33 क्वेश्चन है, टीके की सेकेंड डोज के मध्य कम से कम अंतराल होना चाहिए 1 माह का। 34 क्वेश्चन है, पोलियो का टीका स्वास्थ्य केंद्र पर डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है, तो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है पोलियो का। 35 क्वेश्चन है, पोलियो का टीका फ्रीजर के कौन से कंपार्टमेंट में रखा जाता है? तो फर्स्ट कंपार्टमेंट में रखा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको मैं ये चीज़ रिमाइंडर करवा देता हूँ। टीके से रिलेटेड आपके जो है 2017 में DSSB के अंदर 5 से 6 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, सिर्फ टेम्परेचर को लेकर के और फ्रीजर के कौन से कंपार्टमेंट में रखा जाता है, इन 2 चीज़ों को लेकर के। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ देखनी है, आपको ये क्वेश्चन कितने बार पढ़ना चाहिए और आपको याद करना कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 36 क्वेश्चन है, BCG का टीका फ्रीजर के कौन से कंपार्टमेंट में रखा जाता है? तो सेकंड कंपार्टमेंट में रखा जाता है। 37 क्वेश्चन है, DPT का टीका फ्रीजर के कौन से कंपार्टमेंट में रखा जाता है? तो थर्ड कंपार्टमेंट में। 38 क्वेश्चन है, संयुक्त वैक्सीन नहीं है, तो इसमें DPT ये भी संयुक्त वैक्सीन है, DT डिप्टीरिया टिटनस ये भी संयुक्त वैक्सीन है, MMR मीजल्स रूबेला। ठीक है, ये भी जो है 4th नंबर की, ये भी आपके जो है संयुक्त वैक्सीन है। तो इसमें आपका जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है TT, जिसको अपन बोलते हैं टिटनेट ऑक्साइड, ये जो है आपका संयुक्त वैक्सीन नहीं है। 39 क्वेश्चन है, निम्न में से टीके के प्रकार है जीवित तनु, निष्क्रिय, टॉक्साइड, संयोजन, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो दोस्त आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो का जरूर अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस चैनल से जुड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेज मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। और अपने साथी लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और उनसे चैनल जो है सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा, क्योंकि जो है अभी आप डिप्लोमा पास कर लोगे, इन फ्यूचर आपको जो है कंपटीशन एग्जाम की जब आप तैयारी करोगे सैनिटरी इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, मलेरिया इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, हेल्थ इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, तो उन सभी चीज़ों के लिए भी आपको यही क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे। और जहाँ तक है आपको मैं एक चीज़ और रिमाइंडर करवा देता हूँ, अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है पढ़ने के लिए, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा जो जयपुर में बिलोंग करते हैं, ठीक है, या कहीं पे भी राजस्थान में बिलोंग करते हैं, तो वो जो है मार्केट से चाहे तो
हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर, स्वास्थ्य निरीक्षक मलेरिया निरीक्षक के नाम से पार्थ पब्लिकेशन का बुक है, वो मंगवा सकते हैं। उसमें वन लाइनर क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। उसमें आपको डायरेक्ट लाइन के अंदर ही जो है आंसर मिल जाएगा और आप कम समय में जो है पूरी 5 बुक जो है कवर कर सकते हो उसके ज़रिए। और उसमें आपको मैं बता देता हूँ, आपके लिए बहुत ही अच्छी बात यह है, उसमें प्रीवियस ईयर पेपर जो भी ऑल इंडिया के अंदर 8 दिन तक लगे हैं सैनिटरी इंस्पेक्टर के, वो भी उसमें कवर है। 20 पेपर है, ठीक है। तो 20 पेपर के वहाँ पर जो है आंसर की भी दी हुई है, तो उनसे भी आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। जो बच्चे खरीद सकते हैं वो खरीद लेना, ठीक है। बताना मेरा काम था, मैंने आप लोगों को बता दिया है। और आपको जो है हम हमारे डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, तो आप उससे जुड़ सकते हो। वहाँ पर आप जो है कोई भी परेशानी है तो क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पर आपको डेली क्यू के क्वेश्चन आंसर भी दिए जाते हैं, ठीक है, करने के लिए। तो उससे आपकी जो है प्रैक्टिस बनी रहती है, ठीक है। करंट अफेयर्स की पीडीएफ भी उपलब्ध करवाई जाती है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और टेक्नोलॉजी ऑफ राजस्थान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।